ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। चलिए हम प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण पे आ जाते हैं। 9 मंत्र हमने पढ़ा था। 9 भी पढ़ा था ना। सावा ऐसा देवता दूरम शस्या मृत्युर दूरम हवा अस्मान मृत्युर्भवति या एवं वे। तो वह जो प्राण देवता है उसका एक नाम दूर भी है, दूर नाम वाला है। क्यों दूर नाम है? क्योंकि इससे मृत्यु दूर रहती है। जो ऐसा जानता है, अर्थात ऊपर इसका वर्णन आया है कैसे, क्यों है इसको दूर नाम, मृत्यु इससे दूर क्यों रहती है। तो जो इसको ऐसे जान लेता है उससे भी मृत्यु दूर हो जाती है। अगला मंत्र देखते हैं। सावा ऐसा देवतैतासाम सा वा एषा देवता तास्यां देवतानां पाप्मानं मृत्युं अपहत्य यत्रासां दिशामनन्तः तद्गमयां चकार तदासां पाप्मनो विन्यद्धात् तस्मन्न जनमियान् नान्तमियान् नेत्पाप्मानं मृत्यो अन्वयानीति। तो इस मंत्र में बोलते हैं सा वा ऐसा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युम् अपहत्य यत्रासां दिशामनन्तः तद्मयां चकार तादासां। तो उस प्राण देवता के बारे में बोला गया है। प्राण ने क्या किया? प्राण ने वाग आदि देवताओं के, जो वाग आदि देवता हैं, अर्थात वाग आदि बोलने का मतलब वाणी के साथ साथ जो भी हैं, जिन्होंने भी उद्गीत किया था, देवताओं के कहने पे ओम ओम बोला था, ओम का उच्चारण किया था। तो वाणी था, प्राण था, अर्थात घ्राण में रहने वाला, नाक में रहने वाला प्राण, श्रोत्र था और चक्षु। वाग आदि बोलने का मतलब ये सब समझ लेना है। तो इन सब के जो पाप से बिध गए थे और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उसको इस प्राण ने, अर्थात मुख्य प्राण ने
उनके मृत्यु को दूर हटा दिया। और मृत्यु को दूर हटा दिया और उनसे इतना दूर कर दिया कि दिशाओं के अंत में चली गई मृत्यु। और पाप को उसने तिरस्कृत कर दिया, ऐसा बोला गया है। दिशा मनंतस तद मयाम चकार तदा साम पाप मनो विन्द्यधात। तो दिशाओं के अंत में स्थापित कर दिया। तस्मान्न जनमियान नान्तम्यान नेत पापमानम मृत्युर मनवयानीति। फिर बोल रहे हैं कि तन्मानना, इस प्रकार मैं पाप से युक्त न हो जाऊं। जनमियान नान्तम्यान नेत पापमानम। तो जो पाप से युक्त हैं, पतित हैं, साधक को उनके पास नहीं जाना चाहिए, अर्थात उनके स्वभाव को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उधर भी नहीं जाना चाहिए जहां पे ऐसे पाप से विधे हुए संस्कारों का, अर्थात जैसे कि पहले पाप से विध गए थे ये सारे इंद्रियां, तो वैसे संस्कारों का जहां पे वास होता है वहां पर भी नहीं जाना चाहिए, अर्थात इनसे दूर रहना चाहिए। आगे मंत्र देखते हैं। बारह नंबर 11 नंबर, सॉरी। सावा से स्टार्ट हो रहा है ना। सावा ऐसा देवतैतासाम सावा एषा देवतैतासां देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्याथैना मृत्युम अत्यवहत। तो इस मंत्र में बोल रहे हैं सा वा ऐसा देवतेषां देवतैतासां देवतानां पापमानं मृत्युपहत्याथेना। तो प्राण ने क्या किया? देवताओं के पाप रूपी मृत्यु, अर्थात जिससे वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, उनको दूर करके इनको मृत्यु के पार ले जाकर मृत्युम अत्यवहत, तो मृत्यु से दूर ले जाकर के मृत्युम अत्यवहत मीन्स मृत्यु से परे कर दिया, मृत्यु से अलग कर दिया। जो प्राण था, ये सारे देवता जो पाप से विध गए थे, इंद्रिया रूपी देवता पाप से विध गए थे, उनको मृत्यु से दूर ले जा करके या मृत्यु को दूर हटा करके मृत्यु से परे कर दिया, मृत्यु से मुक्त कर दिया। अगला मंत्र देखते हैं। स वै वाचमेव प्रथमां अत्यवहत सा यदा मृत्युम
मृत्युम अत्यमुच्यत अत्यमुच्यत सो सो अग्निरभवत् अग्निरभवत् सो सो अयमग्निः अयमग्निः परेण परेण मृत्युम् मृत्युम अतिक्रांतो अतिक्रांतो दीप्यते। दीप्यते। तो यहाँ पे इस मंत्र के माध्यम से बोल रहे हैं स वै वाचमेव प्रथमाम अत्यवहत। तो उस प्राण ने सबसे पहले प्रथमाम सबसे पहले क्या किया, वाचमेव वाणी को, सा यदा मृत्युम मत्यमुच्यत मृत्यु के पार पहुंचाया। सबसे पहले वाणी को मृत्यु के पार पहुंचाया, मृत्यु से मुक्त किया। और वह जो वाणी है मृत्यु से मुक्त होकर के क्या हो गई, अग्नि हो गई। अब यहाँ पे कनेक्ट करना है, मुख का संबंध किससे है, अग्नि से। जो पिंड में मुख है वो प्रकृति में अग्नि है। तो जो मुख्य प्राण है उसने वाणी को मृत्यु से पार कर दिया, और पार कर दिया तो वह मृत्यु से मुक्त होकर के वाणी क्या हो गई, अग्नि हो गई। फिर सो अग्निर अभवत, अग्नि हो गई। सो अयम अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते। तो इसलिए वह अग्नि जो है, वाणी अग्नि हो गई और अग्नि भी मृत्यु से मुक्त हो गई। तो अग्नि जब मृत्यु से मुक्त हो गई इसलिए वो दीप्यमान होती है, जलती है। मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते, मृत्यु का अतिक्रमण कर दिया है उसने, इसलिए वो प्रज्वलित होती है। अग्नि तो मृत्यु से वैसे ही मुक्त है। हाँ, तो यहाँ पे इस मंत्र के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं ना कि वो किसकी वजह से मुक्त हुई, वो मुख्य प्राण की वजह से। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राण किससे लिंक करता है, वायु से। अगर वायु नहीं होगी तो अग्नि कैसे प्रज्वलित होगी। तो उस प्राण ने ही अग्नि को मृत्यु से मुक्त किया है। हाँ, वैसे भी प्रकृति से भी लिंक किया जाए तो बिना वायु के अग्नि चल नहीं सकती। वायु का ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। अथ प्राणम अत्यवहत स यदा मृत्युम अत्यमुच्यत स वायुरभवत् सो अयम वायुः परेण मृत्युम अतिक्रांतः पवते। तो फिर देखिए अब क्या किसको मुक्त कर रहे हैं। अथ प्राणम अत्यवहत स यदा मृत्युम अत्यमुच्यत। तो उसके पश्चात उसने प्राण को मृत्यु के पार पहुंचाया। मुख्य प्राण ने प्राण को, जो नाक में गमन करता है, नासिका में गमन करता है, जो पंच भाग में विभाजित हुआ पहला भाग है, उस प्राण को मृत्यु के पार पहुंचाया। मृत्युम अत्यमुच्यत, मृत्यु से अत्यंत दूर किया। स वायुर अभवत, तो वो क्या हो गया, वायु हो गया। जो प्रकृति में वायु है वही नासिका में विचरण करने वाला प्राण है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे।
फिर क्या बोल रहे हैं कि सो अयम वायु परेण मृत्युम अतिक्रांतः पवते। तो इस प्रकार से वह वायु मृत्यु से मुक्त होकर के पवते मीन्स इधर उधर बहता है, पवित्र रूप से विचरण करता है। पवत मीन्स पवित्र हो जाना, मृत्यु से मुक्त होकर के पवित्र हो गया। जो पाप लगा था, पाप से दूषित हो गया और था, उससे मुक्त हो गया। आगे देखते हैं। चौदह नंबर, पहले वाणी मुक्त हुई, फिर प्राण मुक्त हुआ, अब आता है नंबर चक्षु का, आंख। अथ चक्षुर चक्षुर अत्यवहत अत्यवहत तद्यदा तद्यदा मृत्युम मृत्युम अत्यमुच्यत अत्यमुच्यत स स आदित्यो अभवत आदित्यो अभवत् सो सो असावादित्यः असावादित्यः परेण परेण मृत्युम मृत्युम अतिक्रांतस्तपति। अतिक्रांतस्तपति। तो इसके बाद, इसके पश्चात उसने जब वाणी को मुक्त कर दिया, प्राण को मुक्त कर दिया, मुक्त करा दिया मृत्यु से, तो मुख्य प्राण ने और किसको मुक्त कराया? चक्षु को। आँख को उसने मृत्यु से मुक्त कराया, और वही चक्षु जो है क्या हो गया? आदित्य हो गया। अर्थात जो पिंड में चक्षु है वो प्रकृति में आदित्य है, सूर्य है, प्रकाश का स्रोत। इसलिए बोला गया प्रकाश का स्रोत, आंख से लिंक किया गया है, क्योंकि प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश, आदित्य का प्रकाश है, जितने आदित्य मतलब केवल अपना सूर्य नहीं समझना है, जितने भी तारे हैं सूर्य की तरह, जिनका अपना प्रकाश है, तो दूसरे को दिखाते हैं प्रकाश के द्वारा। तो वैसे ही आंख प्रकाश के ही माध्यम से देखती है, इसलिए इसको आदित्य को जोड़ा गया है आंख से, चक्षु से। तो जो पिंड में चक्षु है वही ब्रह्मांड में आदित्य है, और चक्षु को उसने मृत्यु से मुक्त कर दिया, तो आदित्य भी प्रकृति में मृत्यु से मुक्त हो गया, और वो क्या करता है? मृत्युम अतिक्रांतस तपति, और वो तपता है, मीन्स ब्रह्मांड में तपता है, तप से वो प्रकाशित होता है, और उसके प्रकाश से सब कुछ दिखता है। पंद्रह नंबर देखते हैं। वाणी हो गया, प्राण हो गया, चक्षु हो गया, अब नंबर आता है श्रोत्र का, कान। अथ श्रोत्रम अत्यवहत तद्यदा मृत्युम अत्यमुच्यत ता दिशो अभवम ता इमा दिशः परेण मृत्युम अतिक्रांता। तो फिर इसके बाद उसने क्या किया कि श्रोत्र अर्थात श्रवणेन्द्रिय, कान को मृत्यु से पार पहुंचाया। मृत्युम अत्यमुच्यत, अत्यंत दूर कर दिया, अत्यंत मुक्त कर दिया मृत्यु से, और वो श्रोत्र मृत्यु से मुक्त होकर के क्या हो गया? दिशा हो गया। जो पिंड में कान है वो ब्रह्मांड में दिशाएं हैं। दिशाओं का संबंध होता है आकाश से। आकाश का तन्मात्रा क्या है? शब्द। कान का विषय क्या है? शब्द। तो इसलिए इन दोनों को लिंक किया गया है। प्रकृति में दिशाएं जो कि आकाश से संबद्ध है, और पिंड में श्रोत्रेंद्रिय। तो यह मुक्त होकर के श्रोत्र को मुक्त किया, तो दिशाएं भी मृत्यु से मुक्त हो गई।
अगला मंत्र देखते हैं। अथ मनो अत्यवहत, अथ मनो अत्यवहत, अब मन का नंबर आता है। तद्यदा तद्यदा मृत्युम मृत्युम अत्यमुच्यत अत्यमुच्यत, स चंद्रमा अभवत स चंद्रमा भवत, सो असौ सोऽसौ चंद्रः चंद्रः परेण परेण मृत्युम मृत्युम् अतिक्रांतो अतिक्रांतो भात्येवं भात्येवं हवा हवा एनमेषा एनमेषा देवता देवता मृत्युम मृत्युम् अतिवहति अतिवहति, य एवं वेद। य एवं वेद, य एवं वेद मतलब कि जो इसको जान लेता है। तो अभी पहले मन को मुक्त कराते हैं। अथ मनो अत्यवहत तद्यदा मृत्युम अत्यमुच्यत। तो इन सारे इंद्रियों को अर्थात देवताओं को मुक्त कराने के बाद मन रूपी देवता को उसने मृत्यु से मुक्त करा दिया, मृत्यु से बहुत ही दूर कर दिया। तो क्या हो गया? प्रकृति में अर्थात ब्रह्मांड में चंद्रमा अभवत, चंद्रमा हो गया। अर्थात जो पिंड में मन है वही ब्रह्मांड में चंद्रमा है। तो जैसे चंद्रमा उथल पुथल करता है, ज्वार भाटा लाता है, वैसे ही मन भी पिंड में ज्वार भाटा लाता है। सो असौ चंद्रा परेण मृत्यु अतिक्रांतो। तो चंद्रमा भी जैसे मन मृत्यु से मुक्त होगा वैसे ही चंद्रमा भी मृत्यु से मुक्त हो गया। भात्येवं हवा एनमेषा देवता मृत्युम अति वहति य एवं वेद। जो इस रहस्य को इस प्रकार से जान लेता है कि क्या जान लेता है? यह जो प्राण है वो मृत्यु से पार पहुंचा देता है। तो जो इस रहस्य को जान लेता है वह साधक भी मृत्यु से मुक्त हो जाता है, मृत्यु को पार कर जाता है। अगला मंत्र देखते हैं। अथा आत्मने अन्नाद्यम आगायद यद्धि किंचान्नम अद्यते अनेनैव तदद्यत् इह प्रतिष्ठते। तो देखिए इस मंत्र में बोल रहे हैं अथा आत्मने अन्नाद मनागायद यद्धि किम चान्ना मद्यते अन्नेनैव। अन्न की बात आ गई। अब बिना अन्न के काम चलने वाला नहीं है, अन्न से ही सभी पोषित होते हैं। इसके बाद उस प्राण ने क्या किया कि उद्गीत का वो गान कर रहा था, अब अपने लिए अन्न गाया। अन्न गाया मतलब कि अन्न चाहिए, अन्न की व्यवस्था की। किंचान्नम मद्यते तेनैव तद्यद्दत्। क्योंकि अन्न खाया जाता है और अन्न के खाने से ही सब कुछ चलायमान है। तो वो अन्न का भक्षण पहले कौन करता है, किसके माध्यम से होता है? प्राण के माध्यम से। क्योंकि सभी का फंक्शन प्राण से हो रहा है तो प्राण ही पहले अन्न को ग्रहण किया। अन्न मतलब कि केवल चावल दाल ये और मीन्स खाने वाले पदार्थ नहीं, मीन्स जितने भी हमारे मुख हैं, हमने 19 मुख पढ़े थे, उन सब से जो कुछ आता है यह प्राण के माध्यम से जाता है।
तो प्राण के द्वारा खाया जाता है और अन्न से ही यह शरीर प्रतिष्ठित होता है। यह स्थूल शरीर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अन्न नहीं होगा तो क्षीण हो जाएगा। अगला मंत्र देखते हैं। ते देवा अब्रुवन्न एतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं तदात्मन आगासिरनु नो अस्मिन्नन्न आभजस्वेति ते वै मा अभिसंविशतेति तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त तस्माद्य अदनेनान्नामति तेन अतृप्तयन्त्येवं स हवा एनं स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता स्वानां श्रेष्ठः पुर एता भवत्यन्नादो अधिपतिर्य एवं वेद या ओ हैवं विदं स्वेषु प्रतिप्रति बुभूषति न हैवालं भार्येभ्यो भवत्यथ य एवैतं अनुभवति यो वैतमनु भार्यान् बुभूषति स हैवालं भार्येभ्यो भवति। तो बोल रहे हैं कि ते देवा अब्रुवन्न एतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं तदात्मानं आगासि अनु नो अस्मिन्नन्न अभज्जस्वेति। तो ते देवा अब्रुवन्न, वे देवता बोले जब वो प्राण ने अन्न को उत्पन्न किया, अन्न का भक्षण किया, तो देवता बोले कि यह जो अन्न है एतावद्वा इदं सर्वं यदन्नं तदात्मानं आगासिरनु, तो उसे तुमने अपने लिए गाया। केवल इतना ही है कि तुमने अपने लिए गाया, अर्थात अपने भर के लिए मांगा है। इतना ही है। हाँ। तो इसका मतलब कि अन्न ही सबसे उत्तम वस्तु है जिसे तुमने अपने लिए गाया। ते वै मां अभिसंविशतेति, तो बोल रहे हैं कि इसलिए इस अन्न में हमको भी भागीदार बनाओ।
तो फिर प्राण क्या बोल रहा है कि तथेति, तथेति मीन्स ऐसा बोल करके कि ठीक है, तम समंतम परण्यविंशत, तथेति मीन्स ऐसा ही होगा, तथास्तु ऐसा ही होगा, देवताओं को बोल, मना मना नहीं किया, लेकिन क्या बोला, तम समंतम परण्य विसंत, तुम सभी मेरे में समाहित हो जाओ। बोला, प्राण ने कहा कि तुम सभी लोग मुझ में प्रवेश कर जाओ। प्राण की दादागिरी है, प्रश्नोपनिषद में हमने देखा था कि प्राण ने बोला कि मैं श्रेष्ठ हूं, क्यों आपस में झगड़ रहे हो। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि तुम सभी मुझ में प्रवेश कर जाओ। तस्माद्यदन्नेनान्नमति तेनैतास्तृप्यन्त्येवं हा वा एनं स्वा अभिसंविशन्ति भर्ता। तो उसने तथास्तु कह करके ऐसा बोला कि तुम सभी मुझ में प्रवेश कर जाओ। उसके बाद ये क्या हुए कि ये सारे देवता लोग उसमें प्रवेश कर गए। तो उस प्राण के द्वारा ही प्राणी क्या करता है, अन्न का भक्षण करता है, और प्राणी जब अन्न का भक्षण करता है तो उसके द्वारा सारे देवता तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि सारे देवता प्राण में प्रवेश कर गए हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि य उ हैवम विद, जो इसे इस प्रकार जानता है, स्वेसु प्रति भोर्भुभूषि न हैवालम भार्योभ्यो भवत्यथ। तो इस प्रकार जो जानता है तो वह सभी ओर से क्या करता है, आश्रय ग्रहण करता हुआ। भवत्यन्नादो अधिपतिर्य एव वेद य उ हैवविदं स्वेषु प्रतिप्रतिर्बभूषि। तो आगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि वह प्रतिप्रतिर्बभूषि मीन्स अपने लोगों का भरण पोषण करने वाला, जो उससे संबंधित है उन सबका भरण पोषण करने वाला हो जाता है, और उनमें श्रेष्ठ जो है भवत्यथ या एवैतम अनुभवति यो वैतम मनु भार्याम बभूर्यसि स हैवालम भार्येभ्यो भवति। तो पहले तो बोल रहे हैं कि वह सभी अपने अपने लोगों का मीन्स अपने से संबंधित सभी लोगों का भरण पोषण करता है और उनका अध्यक्ष बन जाता है, लीडर हो जाता है, और वह अन्न भक्षण कराने वाला, अन्न का भोग कराने वाला अधिपति हो जाता है। एक मिनट। और जो इस प्रकार से रह करके अपने आश्रित के लिए यहाँ पे जो शब्द आया है भार्येभ्यो, भार्येभ्यो भार्या शब्द से लिंक होता है। भार्या का एक्चुअल वर्ड मीनिंग होता है पत्नी, तो बट यहाँ पे भार्या शब्द आया है आश्रित के लिए, मीन्स जो अन्न भरण करा रहा है, भरण पोषण करा रहा है, वो एक प्रकार से अधिपति है, अर्थात वो लीडर है, अध्यक्ष है, और अपने आश्रितों को भरण पोषण कराता है अन्न के द्वारा। और वो इस प्रकार से प्राण को जान करके अन्न के द्वारा सबका भरण पोषण कराने में समर्थ होता है। हाँ, कोई प्रश्न? हाँ जी सर, दो छोटे सवाल सर। एक तो सबसे पहले कि उन्होंने इतना ही गाया कि सिर्फ उनके लिए अन्न आया, तो प्राण ने तो ऐसा गाया कि सबके लिए हो अवेलेबल, दैट इज वन, इज दैट वन? हाँ, बट वहाँ पे ये
मीन्स जो प्रश्न उठ रहा है कि उन ज़्यादा गाता तो सबके लिए हो जाता, तो नहीं, फिर हाँ सभी अलग अलग रहते, फिर किसी का किसी से मतलब नहीं रहता। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। उसने अपने लिए गाया, अब दूसरे को भोजन चाहिए तो बोला कि मेरे अंदर समाहित हो जाओ, सबको भोजन प्राप्त हो जाएगा। सो हम जो भी खाएं, अगर हम उस वाइटल फोर्स, उस प्राण के लिए समर्पित करके खाएं तो हाँ सभी का पोषण हो सभी जाएगा। का पोषण हो जाएगा। प्राण में सबका पोषण। हाँ प्राण, प्राण मीन्स अन्न की आहुति प्राण को दें और प्राण के द्वारा सबका भरण पोषण हो जाएगा। तो खाली आंख के लिए ना खाएं, खाली कान के लिए, खाली जीभ के लिए, टेस्ट के लिए ना खाएं, हाँ प्राण के लिए खाएं। जैसे अब सबके लिए गा देता, अलग अलग कर देता, तो आंख केवल अपना देखने से मतलब रखता, कान केवल सुनने से मतलब रखता, इंटरलिंक नहीं होते। वो प्राण की वजह से ही सारे इंटरलिंक हैं। जो कान ने सुना वैसा मैसेज गया बुद्धि के पास, बुद्धि ने प्रोसेसिंग करके, अगर देखने की चीज है तो आंख को बोला कि ये देखो, जीभ को चखने की चीज है तो बोला कि ये चखो, जीभ ने कुछ चखा उसका व्याख्यान करना है तो मुंह से बोला, या कुछ उसके बारे में सुनना है तो कान से सुना। मीन्स इंटरलिंक हो गए कुल मिलाकर के प्राण के माध्यम से। अब अगला मंत्र देखते हैं। सो अयास्य अंगिरसो अंगानाम, सो अयास्य अंगिरस अंगानाम, हीरसः हीरसः प्राणो वा अंगानाम रसः, अंगानाम रसः प्राणो हि वा अंगानाम रसस्तमाद्य अस्मात् कस्माच्च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा अंगानां रसः। तो फिर बोल रहे हैं, ये शब्द पहले भी बोल चुके हैं, मंत्र में हमने देखा था। सो अयास्य अंगिरस, सो अंगाना ही रसः, वह जो प्राण है, अयास्य और अंगिरस है। अयास्य मतलब कि मुख, अयास्य मीन्स मुख का दूसरा नाम अयास्य, हमने कल के मंत्र में पढ़ा था। और ये प्राण जो है मुख में रहता है, मुख्य प्राण, और वे सारे अंगों का रस है, सभी का भरण पोषण करता है, तो सभी अंगों का वो रस हो गया, इसलिए वो अंगिरस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह सभी अंगों का रस है। और प्राण ही सभी अंगों का रस है, क्योंकि बोलेंगे प्राण ही वा अंगा नाम रसः तस्माद्यस्मात् कस्माच्चा अंग प्राणः उत्क्रामति। तो बोल रहे हैं कि सभी अंगों का रस है, क्योंकि जिस समय किसी का भी प्राण निकल जाता है, प्राण जब उत्क्रमण करता है, तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा अंगानाम रसः, तो उसके सारे अंगों का रस सूख जाता है और वह नीरस हो जाता है। सॉरी। अतः यह प्राण ही अंगों का रस है, जिसके निकलने पे अर्थात उत्क्रमण करने पे सभी अंगों का रस सूख जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो गया, प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्राण से ही जीवात्मा का नाम प्राणी पड़ा है। तो इस प्रकार से भी सिद्ध होता है कि प्राण की वजह से ही सब कुछ है।
तो प्राण मुख में रहता है, आस्य मतलब मुख होता है, अंगों का रस है तो इसलिए वो अंगिरस है। और उसके निकलने से, उसके उत्क्रमण करने से जो है सारे अंगों का रस सूख जाता है, अतः वह प्राण ही सभी अंगों का रस है। क्लियर? अगला मंत्र देखते हैं। एषो एव बृहस्पतिर्वाग्वे बृहति तस्या एष पतिस्तस्मादो बृहस्पतिः। तो बोल रहे हैं कि एष एव बृहस्पतिर्वाग्वे बृहति बृहस्पति, एष एव बृहस्पति। तो यह जो प्राण है, एष इसी के लिए आया है, प्राण के लिए। यह जो प्राण है वह क्या है? बृहस्पति भी है। अब देखते हैं कि बृहस्पति नाम क्यों है। वाणी क्या करती है? विस्तार करती है किसी चीज का, व्याख्यान करके, तो इसलिए वाणी को बृहत बोला जाता है। बृहत मतलब कि विस्तार करने वाली, जैसे कि इस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक। बृहद मीन्स विस्तारित, तो वाणी ही विस्तार देती है, तो वाणी का एक नाम है बृहत। और विस्तार करने का अधिपति है, अर्थात वाणी ही उसकी अधिपति है, क्योंकि उसी की वजह से विस्तार हो रहा है, तो इसलिए वाणी का नाम बृहस्पति है। तस्या एष पतिस्तस्मादो बृहस्पति, यह उस विस्तार का पति है, इसलिए इसका नाम बृहस्पति है। क्लियर? तो वाणी का एक नाम बृहस्पति है। अगला मंत्र देखते हैं, 21 नंबर मंत्र। एषो एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्वे ब्रह्मा तस्या एष पतिस्तस्मादो ब्रह्मणस्पतिः। तो इसका एक और नाम क्या है? ब्रह्मणस्पति। देखते हैं कैसे है। एष ओ एवं ब्रह्मणस्पतिर्वाग्वे, यह प्राण ब्रह्मणस्पति भी है। क्यों? क्योंकि वाग्वे ब्रह्म, वाणी ही ब्रह्म है। वाणी ही ब्रह्म है, ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसने उद्गान किया। उद्गान तो वास्तव में इसी के माध्यम से हुआ, ओम चैंटिंग, ओम का उच्चारण, तो इसलिए यह ब्रह्म है। और उसका पति, अब यहाँ पे उसका पति का मतलब ये नहीं, इस पति का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि ये ब्रह्म का पति है। ब्रह्म का पति नहीं है, ब्रह्म के उच्चारण का पति है। ब्रह्म का जो उच्चारण कर रहा है उसका पति, तो इसलिए यह ब्रह्मणस्पति है, ना कि ब्रह्मपति। तो ये वाणी ही ब्रह्म है, ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि यह ओम का उच्चारण करता है, और ओम का उच्चारण करने की वजह से वह ब्रह्म के उच्चारण का पति है, तो इसलिए इसका एक नाम ब्रह्मणस्पति है। ब्रह्म का पति नहीं समझना है। अगला मंत्र देखते हैं। एषो एव साम वाग्वे सामैष सा चामश्चेति तत्सामग्नः सामत्वं यद्येव
यद्येव समः समः प्लूषिणा भूषिणा समो समो मशकेन मशकेन समो समो नागेन नागेन सम सम एभिस्त्रिभिर्लोके एभिस्त्रिभिर्लोके समो अनेन समो अनेन सर्वेण सर्वेण तस्माद्वेव तस्माद्वेव सामाश्नुते सामानुष्णुते अश्नुते साम्नः साम्नः सायुज्यं सायुज्यं सलोकतां सलोकतां य य एवमेतत् एवमेतत् सामवेद। सामवेद। तो इसमें साम की व्याख्या की गई है। साम अर्थात सामवेद से रिलेटेड। साम का मतलब भी वाणी है। हाँ, साम शब्द एक्चुअली उसी के लिए आया है जो जिसके द्वारा उद्गान किया जाता है। साम क्या करता है? उद्गान करता है, जोर से उच्चारण करता है। तो एसवो एव साम वाग्वय सामैस सा चामस चेति तत् सामग्न सामना सामत्वम। तो यह जो प्राण है एसवु, एस जो आया है प्राण के लिए आया है। साम, यह प्राण साम भी है। वाग्वय सामैस सा, तो साम में जो वाणी है वह सा है और जो प्राण है वह अम है। ठीक। तो यहाँ पे जो पहला प्राण जिसको पूरी तरह से साम बोला है वो मुख्य प्राण है। जो प्राण अम के लिए आया है वो नासिका में विचरण करने वाला प्राण है। तो सा और अम अर्थात वाणी और ये नासिका में विचरण करने वाला प्राण, ये दोनों मिलकर के साम हो गए। यह जो साम है वही सामत्व है, अर्थात साम का सामत्व, उद्गान करने का मीन्स उच्चारण का उच्चारित्व, अर्थात उसका स्रोत, माध्यम। क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि यद्येव सम प्लूषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लोकैः समो अनेन सर्वेण तस्माद्देव समाश्नुते। तो अलग अलग प्राणियों का सहारा ले रहे हैं समझाने के लिए। बोल रहे हैं कि यह प्राण मक्खी की तरह है, प्लूषिणा समो मशकेन, फिर बोले हैं कि मशक के समान है, मक्खी के समान है, मशक के समान है, नागेन समः एभिस्त्रिभिर्लोकैः। तो यहाँ पे नाग शब्द आया है वो सर्प के लिए नहीं है, हाथी के लिए आया है। हाथी के समान है। फिर बोल रहे हैं त्रिभिर्लोकैः समूह, तीनों लोक के समान है। कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विस्तृत से विस्तृत। तस्माद्देव समाश्नुते साम्नः सायुज्य सलोकताम य एवमेतत् सामवेद। तो इसलिए यह साम है क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विस्तृत से विस्तृत, ये मच्छर मक्खी बोल करके यही समझाने की कोशिश की है। मीन्स छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, त्रिलोक के समान है। तो इस प्रकार इसलिए यह साम है। और इस साम को जो साधक इस प्रकार से जान लेता है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म और विस्तृत से विस्तृत रूप में, तो वह साम की एक रूपता को और उसकी सामने सामना सायुज्य मीन्स युज्यता को, एकता को, और सालोकता और सभी लोकों में उसकी विद्यमानता को, एवमेतत् साम वेद। तो
जो उसको इस प्रकार से जानता है वह उसको ही प्राप्त हो जाता है। साम की एक रूपता और सालोकता अर्थात ओम की एक रूपता, सब में खंडित नहीं देखना है, उसको एकाकार होकर के सबको समाहित होकर सूक्ष्म से सूक्ष्म, विस्तृत से विस्तृत, जैसे ब्रह्म की व्याख्या है, ब्रह्म को जैसे जानना वैसे ही उसी के माध्यम से, ओम के माध्यम से साम नाम से आया हुआ है कि साम को इस प्रकार से जाने। एक और देख लेते हैं। एष वा उद्गीतः प्राणो वा उत्प्राणेन हिदं सर्वम् उत्तब्धम् वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीतः। तो बोल रहे हैं कि एष उ वा उद्गीतः। अब फाइनली ये बोल रहे हैं कि एषा उ वा उद्गीतः, यह वह जो कि प्राण है वही क्या है, उद्गीत है। उद्गीत है अर्थात ओंकार है। प्राणो वा उत, जिसमें प्राण क्या है, उत है, और प्राण के द्वारा ही सब कुछ धारण किया जाता है। प्राणो वा उत प्राणेन हिदम सर्वमुत्तब्धम, प्राण के द्वारा ही सब कुछ धारण किया जाता है। प्राण उत है और उसको गाने वाली वाणी जो क्या है, गीथा है, गीत है। तो प्राण और वाणी एक साथ मिल करके, वैसे प्राण वाणी प्राण के ही अंडर में है, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं कि प्राण उत है और वाणी गीत है, और उत और गीत मिल जाते हैं, अर्थात प्राण और वाणी जब एक साथ मिल जाते हैं तो दोनों मिल करके उद्गीत हो जाते हैं, अर्थात ओमकार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहीं पे कक्षा को विराम देते हैं। योगी जी। जी माता जी बोलिए। वो 19 मुख जो बोले थे अभी, हाँ, वो मुझे जाननी। वो मैं पहले पढ़ाया हूँ। एक मिनट, वो ईसादीन ऑपरेशन के लिए बताता हूँ, रुकिए। लिखे हुए हैं, आपने नोट्स बनाए हैं। हाँ, है ना आपके पास? हाँ, लेकिन वो पूछना चाह रही हूँ मैं, मेरी मेमोरी में कुछ 21 भी था कि 21 मुख होते हैं कि 19 होते हैं? नहीं 19 होते हैं, एकोनविंशति। अच्छा, हाँ ठीक है, लिखो है, मैं माता जी को दे दूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।